am Neeraj Singh from channel NSync classes. Today we will study in this video about chemical properties of acids and bases. How do acids and bases react with metals? Students, इसके पहले का पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेस का. पहला प्रॉपर्टी है हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ मेटल्स. एसिड और बेसेस ये मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं. आइए इसके पहले जाने से पहले क्या करें, हम एक एक्टिविटी जो दिया हुआ है बुक में, चूँकि हम एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है. ठीक है, उस एक्टिविटी को देखते हैं. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है. इस टेस्ट ट्यूब में आप ले लीजिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देखिए ये हमने ले लिया. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये लिखा हुआ क्या है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया. और इसमें आप जिंक के ग्रेन्यूल्स को डाल दीजिए. जिंक के दानेदार टुकड़ा को देखिए, ये जिंक का दानेदार टुकड़ा है जो आपका ग्रीन पार्ट से दिख रहा है. ग्रीन देखिए ये टुकड़ा है, एक टुकड़ा क्या है, ये देखिए ये टुकड़ा है, ये क्या है, जिंक का टुकड़ा है दानेदार. जब आप इसको साथ मिलाइएगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक को, तो जिंक क्या है, जिंक है मेटल, और ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है. एसिड मेटल के साथ मिला तो अब देखिएगा क्या कि कुछ बबल्स बन रहे हैं. ठीक है ना, कुछ गैस बन रहे हैं. जो ये गैस दिख रहा है, ये गैस जो बन रहा है ये क्या है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है. अब इसको कैसे जानिएगा कि हाइड्रोजन गैस बन रहा है, तो इससे आप एक पाइप कनेक्ट कर दीजिए जिसको हम डिलीवरी ट्यूब कहते हैं. देखिए डिलीवरी ट्यूब है, ऐसे कनेक्ट किया हुआ है डिलीवरी ट्यूब. और इस डिलीवरी ट्यूब को आप एक टब में सॉफ्ट सोल्यूशन में आप इसको ले जाके इंजेक्ट कर दीजिए. ठीक है, जोड़ दीजिए. ये देखिए ये क्या है, ये सॉल्यूशन है, सॉफ्ट सॉल्यूशन. इसमें क्या कर दिया, डिलीवरी पाइप को हमने ऐसे इसमें मिला दिया. ठीक है, डिलीवरी पाइप मिलाए तो ये क्या हो गया, डिलीवरी सॉल्यूशन में ये क्या हो गया, सॉफ्ट सॉल्यूशन से ये एयर बबल निकलना शुरू हो गया. देखिए एयर बबल निकलना शुरू हो गया. अब इस एयर बबल में ये देखिए एयर का बबल है, एयर बबल निकलना शुरू हो गया. एयर बबल के पास हम क्या है, बर्निंग कैंडल को ले जाते हैं. ठीक है, एयर के इस बबल के पास ये जो ये क्या है, गैस है जो एयर बबल निकल रहा है, इसके पास आप ले जाइए बर्निंग कैंडल को. तो ये बर्निंग कैंडल ना जलना शुरू हो जाता है पॉप साउंड के साथ. तो आप जानते हैं कोई भी चीज़ अगर पॉप साउंड के साथ जले तो इसका मतलब है वो क्या है, वहाँ हाइड्रोजन है. तो ये प्रूफ होता है कि यहाँ से निकला हुआ जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस ही है. स्टूडेंट्स, नोट करना है कि मेटल जो है, हम क्या मेटल मिला हमको, हम किस मेटल को लिए थे, हम मेटल लिए थे जिंक. तो जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया और हाइड्रोजन एटम्स को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया. कहाँ से, सल्फ्यूरिक एसिड से. और वो हाइड्रोजन एटम जो रिलीज हुआ वो गैस के फॉर्म में रिलीज हुआ. और इस रिएक्शन को जब हम समराइज करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि जब एसिड या बेस मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और साल्ट बनता है. तो इस रिएक्शन में देखिए एसिड मेटल से रिएक्शन किया. एसिड हमने क्या लिया था, डाइल्यूट H2SO4. मेटल क्या लिया था हमने, तो मेटल जो लिया था वो जिंक था. और जो गैस निकला वो कौन गैस निकला, ये हाइड्रोजन गैस निकला. तो हम क्या पाए कि अगर मेटल जो है वो रिएक्शन करेगा एसिड से तो हाइड्रोजन गैस बनेगा और कॉरस्पॉन्डिंग उसका साल्ट बनेगा. ठीक है, तो इसको इक्वेशन के माध्यम से हम लिख सकते हैं एसिड प्लस मेटल प्रोडक्ट में क्या बना, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बना. अब देखिए दूसरे एक्टिविटी को देखते हैं. दूसरा एक्टिविटी क्या है कि आप जिंक मेटल ले लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में. ठीक है, और उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए. सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब बेस डाल दीजिए.
ठीक है, 2 ml बेस डाल दीजिए, या फिर आप वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में आज जिंक को मिला दीजिए और फिर उसको क्या कीजिए, उस टेस्ट ट्यूब को गर्म कीजिए और रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप एक्टिविटी 2.3। और इसके बाद जो 2.3 एक्टिविटी हम लोग किए हैं, सारा चीज़ उसी हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर दीजिए। तो पाइएगा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस था उसको हम लोगों ने लिया था एक्वस फॉर्म में, और जिंक जो लिया था वो सॉलिड फॉर्म में। तो ये इसी के साथ रिएक्शन किया, जिंक जो है रिएक्शन किया NaOH के साथ, और फॉर्मेशन क्या हो गया, जिंक सोडियम जिंकेट बना और क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। स्टूडेंट्स, तो आप पाइएगा बार बार कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है इन दिस रिएक्शन में, लेकिन ये सब मेटल के साथ ऐसा नहीं है कि सब जितना मेटल है वो बेसिस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, गैस बनेगा हाइड्रोजन और उसका साल्ट बनेगा। सेकंड है स्टूडेंट्स, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मीन बाइकार्बोनेट कह लीजिए रिएक्ट विथ एसिड, यानी कैसे मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है। देखिए फिर है एक एक्टिविटी, पहले इस जो एक्टिविटी में जो जो चीज़ें लेना है उनको आप देख लीजिए। क्या है कि 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, एक A और एक B, 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और एक एक करके एक में आप ले लीजिए क्या 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब A में ले लीजिए सोडियम कार्बोनेट कितना 0.5 ग्राम। दूसरा जो है उसमें भी सेम अमाउंट में 0.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट ले लीजिए, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, टेस्ट ट्यूब B में ले लीजिए और दोनों में डाइल्यूट 2 ml डाइल्यूट HCl उसमें मिला दीजिए। अब क्या पाइएगा, पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस, हर एक केस में जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप पास कीजिए, किसमें, लाइम वाटर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में पास कीजिए। तो अब क्या देखिएगा, इसको रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। आइए इस एक्टिविटी को देखते हैं। देखिए ये क्या हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, ठीक है, ये आपका एक टेस्ट ट्यूब है जो दिख रहा है, ये क्या एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, देखिए एक टेस्ट ट्यूब है और ये क्या इसमें कॉर्क से लगा दिया है, कोई लीकेज ना हो, ठीक है। ये क्या बनाया हुआ है, स्टैंड बनाया हुआ है और इसमें क्या लिया हुआ है, ये देखिए यहाँ तक हम लिए हैं सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए, HCl ले लिए हैं, डाइल्यूट HCl ले लिए हैं, ठीक है। और इसमें क्या मिला है, सोडियम कार्बोनेट को हम मिला दिए। देखिए ये छोटा छोटा जो चीज़ दिख रहा है जो ग्रीन कलर में आपको, ये क्या दिख रहा है, ये देखिए ग्रीन कलर में ये छोटा छोटा दाना जैसा क्या है, सोडियम कार्बोनेट को ले लिया है, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब को एक डिलीवरी पाइप से देखिए जोड़ देते हैं, ठीक है ना, डिलीवरी पाइप से जोड़ देते हैं दूसरे टेस्ट ट्यूब को, और इसमें जो हम यहाँ पाते हैं वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। देखिए इस एक्टिविटी को आपने देख लिया। अब देखिए द रिएक्शन अकरिंग इन द एबव एक्टिविटी, जो रिएक्शन होगा इस एक्टिविटी में वो देख लीजिएगा। टेस्ट ट्यूब A में हमने क्या लिया था, सोडियम कार्बोनेट लिया था और उसमें क्या मिलाया हमने, HCl मिलाया, एक्वस HCl मिलाया और ये सोडियम कार्बोनेट जो था वो क्या था, सॉलिड था। जब रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला हमको, NaCl मिला और वाटर मिला और गैस मिला। NaCl किस फॉर्म में मिला, एक्वस फॉर्म में मिला, और H2O लिक्विड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में मिला। ये तो टेस्ट ट्यूब A का हमने देखा। टेस्ट ट्यूब B में हमने क्या लिया था, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया था सॉलिड फॉर्म में, फिर उसमें क्या मिलाया था हमने, उसमें HCl मिलाया हमने, एक्वस HCl मिलाया, रिजल्ट क्या हुआ, NaCl बना, H2O बना एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना। NaCl किस फॉर्म में बना, एक्वस फॉर्म में बना, वाटर लिक्विड फॉर्म में। अब देखिए दोनों रिएक्शन, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमको प्रोडक्ट क्या मिला है, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमको प्रोडक्ट मिला साल्ट हाइड्रोजन गैस एंड साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों केस में A और B दोनों टेस्ट ट्यूब में। अभी इस पर क्या कीजिए, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व इन लाइम वाटर, लाइम वाटर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कीजिए, आप पास कीजिए, ठीक है। तो रिएक्शन आप क्या लिखिएगा, COOH, ये क्या है, लाइम वाटर है, एक्वस फॉर्म में है, इस पर आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं
तो बनता क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट के सॉलिड फॉर्म में, और वाटर जो हमको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। स्टूडेंट्स आगे देखिए, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। और उस पर क्या कहिए, अब अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभावित की उस पर फ्लो कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड उस पर ऊपर से एक्सेस मात्रा में, तो क्या पाइएगा, जैसे लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग रूप है। ऑल मेटल्स कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। जितना मेटल कार्बोनेट्स है और मेटल बाइकार्बोनेट्स है, सब एसिड के साथ रिएक्शन करके हमको कोरस्पॉन्डिंग साल्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है और वाटर मिलता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा कि जितना भी मेटल का कार्बोनेट है वो या हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इट मीन्स बाइकार्बोनेट है मेटल का, वो सब एसिड से रिएक्शन करके कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। द रिएक्शन कैन बी समराइज। इस रिएक्शन को कैसे समराइज कीजिएगा, तो देख लीजिए, मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसको बाइकार्बोनेट कहते हैं, वो एसिड से रिएक्शन करेगा तो साल्ट देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा और वाटर रिलीज करेगा। स्टूडेंट्स अगला जो पॉइंट है वो है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। आप जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते हैं क्या, जबकि एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो साल्ट एंड वाटर बनेगा, और इसी चीज़ को क्या कहते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आप 8 क्लास में 7 क्लास में इस चीज़ों को आप पढ़े हैं। स्टूडेंट्स देखिए, इस बॉक्स की चीज़ों को पहले हम देख लेते हैं। कह रहा है टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NOH। NOH क्या है बताइए स्टूडेंट्स, NOH क्या है, NOH बेस है, ठीक है। तो डाइल्यूट NOH को ले लेते हैं सोल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें 2 बूंद क्या ले लेना है, फेनोल्फ्थलीन सोल्यूशन ले लेना है, ठीक है स्टूडेंट। क्या लेना है, फेनोल्फ्थलीन सोल्यूशन ले लेना है। फिर क्या करना है, और ऐड डाइल्यूट HCl सोल्यूशन टू द एबव सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। ऐसी सोल्यूशन जो हमने लिया है टेस्ट ट्यूब में कि NOH ले लिया है और उसमें 2 बूंद आप डाल दिए हैं फेनोल्फ्थलीन सोल्यूशन को। अब ये जो सोल्यूशन है उसमें आप क्या करिए कि HCl को, कौन HCl, डाइल्यूट HCl को बूंद बूंद करके डालिए। क्या रिएक्शन जो है हुआ, ठीक है ना, इज देयर ए कलर चेंज इन द रिएक्शन मिक्सचर। ये जो मिक्सचर बना किसकी चीज़ का, डाइल्यूट HCl का, NOH का और फेनोल्फ्थलीन का, और ऊपर से आप डाल दिए HCl, ये जो मिक्सचर बना उसका क्या कलर, रंग में कोई परिवर्तन आया। वाई डिड द कलर ऑफ फेनोल्फ्थलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड। क्यों फेनोल्फ्थलीन का कलर चेंज हो जाता है जब आप उसमें एसिड मिलाते हैं, ठीक है। नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप NOH इन द एबव मिक्सचर। जो मिक्सचर तैयार हुआ उसमें आप कुछ बूंद डाल दीजिए NOH का। जब जैसे ही आप NOH के डालते हैं तो फेनोल्फ्थलीन का जो फिर जो कलर है वो क्या हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है, रीअपियर, फिर से पिंक कलर रीअपियर हो जाता है। व्हाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपेंड। क्या आप विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। स्टूडेंट्स इन द एबव एक्टिविटी, ऊपर जो एक्टिविटी हम लोगों ने देखा, we have observed that the effect of bases is nullified by an acid and vice versa, this reaction taking place as written। आप ऊपर के रिएक्शन में क्या देखें कि एसिड जो है वो बेस के प्रभाव को ख़त्म कर देता है, एसिड जो है वो बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है, बेस जो है एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर लेता है। यानी हम इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन को हम पहले ही जानते हैं क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, बेस प्लस एसिड, प्रोडक्ट में क्या मिला, साल्ट एंड वाटर। यानी जब एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। स्टूडेंट्स अगला जो प्रॉपर्टी है
वो है रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। यानी आप जूनियर क्लास में भी पढ़े हैं कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है, स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। उसका नेचर होता है बेस की तरह बिहेव करता है। यानी मेटल का जो ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर होता है, और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर होता है। नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है। उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। और मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। यहीं से आपका ये रिएक्शन पता चल जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर क्या है स्टूडेंट्स? ये तो आप जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कॉपर क्या है? कॉपर मेटल है। हमने आपको क्या कहा कि मेटल का ऑक्साइड जो होता है जनरली क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो क्या करता है कि आप ले लीजिए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर। एक बीकर में थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड ले लिए और उसमें आप क्या मिला दीजिए? डाइल्यूट HCl मिला दीजिए। डाइल्यूट HCl मिला दीजिएगा और फिर क्या कीजिए? उसको आप स्टीयर कर दीजिए। ठीक है ना, बढ़िया से मिला दीजिए। नोट द कलर ऑफ सोल्यूशन। आप कलर का सोल्यूशन को नोट कर लीजिए। व्हाट हैज़ हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ, ये सब ऑब्जर्व कीजिए आप। ठीक है, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सोल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व। अब पाइएगा, आप नोटिस कीजिएगा तो देखिएगा कि ये जो इसमें जो सोल्यूशन का रंग जो है वो कैसा हो जाता है? ब्लू ग्रीन हो जाता है। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू क्लोराइड इन द रिएक्शन। ये जो ब्लू ग्रीन कलर हो गया सॉल्यूशन का, किसके कारण हो गया? फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड के कारण। ये रिएक्शन में क्या बना? कॉपर क्लोराइड बना। द जनरल रिएक्शन बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड एसिड इज रिटेन एज। यानी जो जनरल फॉर्मूला है किसकी का? मेटल ऑक्साइड और एसिड का, उसको हम लिख सकते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बनेगा? साल्ट एंड वाटर। जैसा कि आपको हमने बताया कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो फिर वहीं आ गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि मेटल ऑक्साइड मतलब बेसिक इन नेचर, मतलब ये हो गया आपका बेस। अब बेस जो है एसिड से रिएक्शन किया तो साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ। स्टूडेंट्स, नाउ राइट and balance equation of the above reaction since the metallic oxide react with acid to give salt and water। इस चीज़ को आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि मेटल का ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है एसिड से, तब साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विथ एन एसिड, वही रिएक्शन होगा जो बेस और एसिड का होता है। मेटल ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगला जो प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विथ बेस। नॉन मेटलिक ऑक्साइड अभी हमने आपको बताया था, नॉन मेटल का ऑक्साइड और मेटल का ऑक्साइड का प्रॉपर्टी। तो ये है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विथ बेस। देखिए, यू सा द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर में एक्टिविटी में हमने देखा क्या कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे रिएक्शन करता है। ठीक है स्टूडेंट, और विच इज़ जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है? बेस है। अब बेस जब रिएक्ट करता है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से, तो साल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? एसिड हो गया, सॉरी बेस हो गया। और ये क्या हो जाएगा? एसिडिक की नेचर हो जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है। कार्बन नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो बेस और एसिड दोनों मिलके क्या हो गया? साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। सिंस दिस इज द सिमिलर रिएक्शन बिटवीन द बेस और एसिड, उसी तरह का रिएक्शन है जिस तरह से एसिड और बेस रिएक्शन करता है। वी कैन कैलकुलेट दैट
नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल का ऑक्साइड भी एसिडिक इन नेचर होता है। थैंक यू।